नमस्कार। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन नियमों में बदलाव करने को लेकर जो गजट नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया है। तो किन पेंशन नियमों में बदलाव किया गया है और इससे कर्मचारियों को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है उसके माध्यम से एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है। अब जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको 20 वर्ष में ही पूर्ण पेंशन का लाभ सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पहले जो नियम था उसके तहत कर्मचारियों को 25 वर्ष की जो सेवा है वह पूरी करना अनिवार्य था, लेकिन अब जो बदलाव किया गया उसके तहत 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को भी पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि नई स्कीम के तहत अब कर्मचारियों को सिर्फ 20 साल की नियमित सर्विस पूरी करने के बाद रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा और उनको पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। पहले ये लिमिट 25 साल थी, जिसको अब सरकार के द्वारा कम कर दिया गया है और इसकी मांग भी कर्मचारी काफ़ी दिनों से कर रहे थे। अब सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से ठीक पहले काफ़ी बेनिफिट दिया है। इसके अलावा यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को पेंशन के अलावा भी कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉई सर्विस के दौरान दिव्यांग हो जाता है या फिर किसी कारणवश उसकी जान चली जाती है, तो दिव्यांगता की स्थिति में कर्मचारी को और मृत्यु के बाद उसके परिवार को सीसीएस पेंशन रूल्स या यूपीएस नियमों के तहत ऑप्शन चुनने का हक दिया जाएगा। इससे परिवार को सुरक्षित पेंशन का फ़ायदा मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के तौर पर इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 को लागू किया और इस स्कीम में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है। रजिस्ट्रेशन या योगदान के क्रेडिट में देरी की स्थिति में सरकार कर्मचारियों को मुआवजा भी देगी। इसके साथ ही अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा था कि यूपीएस के तहत एलिजिबल कर्मचारी एक बार में 1-वे-1 टाइम के तहत एनपीएस में स्विच कर सकता है। कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से 1 साल पहले या फिर वीआरएस लेने के 3 महीने पहले इस स्कीम को चुन सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही ये भी मेंशन किया गया कि जो कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते अपने पद से हटाए गए हैं या फिर उन पर कोई ऐसी जांच चल रही हो, ऐसी स्थिति में वे कर्मचारी यूपीएस टू एनपीएस स्विच नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 30 सितंबर 2025 तक की जो डेट है वह निर्धारित की गई थी और अब सरकार के द्वारा कर्मचारियों को एक बड़ा बेनिफिट देते हुए जो विकल्प है वह परिवर्तित कर दिया गया। इसके साथ ही अब 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन की पात्रता होगी। पहले ये 25 वर्ष निर्धारित थी, जिसको अब सरकार के द्वारा संशोधित कर दिया गया है और इसको घटाकर 20 वर्ष कर दिया है। तो केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इससे काफ़ी बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन है वह भी जारी कर दिया गया है। तो साथियों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसका पूरा पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं लगातार देते रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।